हेलो विद्यार्थियों, मैंने उस दिन आपको किस प्रकार से आज़ादी की बारे में बताया था। स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण, जिसके अंतर्गत हमने सब बहुत कुछ पढ़ा। जन आंदोलन पढ़ा, हमने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा, व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ा। तो ये सब जो है, ये जन आंदोलन जो है, जन आंदोलन में सब लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया। इस पाठ के अगर ध्यान से सुने समझे तो समझ में आएगा कि हम लोग अब आज़ादी की ओर बढ़ते जा रहे थे और लोगों का अभी जो सहन शक्ति थी वो खत्म होती जा रही थी। वो नहीं अब चाहते थे कि अब ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर राज करे। अभी हर छोटे से छोटा व्यक्ति आज़ाद होना चाहता था। तो आज हम जिन दो आंदोलनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो एक तो है हमारा भूमिगत आंदोलन, जिसके अंतर्गत काफ़ी भूमिगत आंदोलन के अंदर काफ़ी कार्य हुए। उसके बाद जो दूसरा जो है समानांतर सरकार। तो सबसे पहले हम लोग जो है भूमिगत आंदोलन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग है। इस स्लाइडिंग में दो औरतों की फोटो। इनके बारे में बताने से पहले मैं इस भूमिगत आंदोलन के बारे में थोड़ा बताऊंगी। 1942 ईस्वी के अंत में जन आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया। इस आंदोलन की बागडोर जो थी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, छोटूबाई पुराणिक, शिरूबाई लिग्वे, गोरे, यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, मगनलाल बागड़ी, उषा मेहता जैसे अनगिनत नेता अग्रसर थे। उषा मेहता जो राइट साइड पे यहाँ जो फोटो लगी हुई है ये है, और लेफ्ट साइड पे जो अरुणा आसफ अली जी हैं, जिन्होंने भी बहुत कार्य किया था इन भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। रेल पटरियों को तोड़फोड़ करना, टेलीफोन के तार काटना, पुल उड़ाना जैसी गतिविधि द्वारा आंदोलनकारियों ने संचार और सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। पूरे भारत में आंदोलन जो था फैल गया था। और सिंध प्रांत में हेमू कलानी को समाचार जैसे मिला कि एक शस्त्रों से भरी हुई ब्रिटिश सेना को ले जाने वाली एक रेल आ रही है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस रेल की पटरियों को तोड़ने का निर्णय लिया। और इस प्रकार से न्यायालय में इन्हीं सब लोगों को, जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, इसमें उनको फांसी की सजा सुना दी गई। तो वर्तमान रायगढ़ जिले की जो करजत तहसील के भाई कोतवाल का आजाद दस्ता, नागपुर के जनरल आवारी को लाल सेना जैसे दलों ने कई महीनों तक सरकार की मतलब अभी हर जगह पर, हर क्षेत्र में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मुंबई में क्या हुआ, विट्ठल जावेरी, उषा मेहता और उनके दोस्तों ने मिलकर एक गुप्त प्रसारण, मतलब एक छुपकर एक ऐसा प्रसारण कि जिस लोगों तक देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए गुप्त प्रसारण केंद्र स्थापित किया, जिसे आज़ाद रेडियो भी कहा जाता है। आज़ाद रेडियो के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आज़ाद रेडियो जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को देशभक्ति जागृत करने के लिए, उनको समाचार देश के पहुंचाने के लिए, देशभक्ति पर भाषण प्रसारण करने के लिए बनाया गया था। और इस प्रकार इस जो आज़ाद रेडियो की स्थापना से लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की देशभक्ति की भावना पैदा होने लगी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में और जनता को प्रोत्साहन देने में आज़ाद रेडियो का बहुत बड़ा भाग है। ऐसे प्रसारण कहाँ बनाए गए थे? कोलकाता, दिल्ली और पुणे में। तो ये तीन जो हैं हमारे शहर, जहाँ पर इन लोगों ने इस गुप्त प्रसारण केंद्र की स्थापना की और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की। अभी अगला जो है समानांतर सरकार। अभी ये फोटो जो है हमारी यहाँ पर क्रांति सिंह नाना पाटिल जी की है। अब इनके बारे में बताने से पहले हमको समानांतर सरकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि समानांतर सरकार होती क्या है। देश के कुछ हिस्सों में से अंग्रेज अधिकारियों को भगाकर वहाँ लोगों की सरकारें बना दी गई, अंग्रेजों को वहाँ से निकाल दिया गया। इसी को समानांतर सरकार कहते हैं। बंगाल में मिदनापुर, उत्तर प्रदेश में बलिया और आजमगढ़, बिहार में भागलपुर, पूर्णिया जिला में समानांतर सरकारों को बनाया गया। महाराष्ट्र के सतारा जिले के जो क्रांति सिंह नाना पाटिल, जिनको आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, उन्होंने सन 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को हराने के लिए इस सरकार की स्थापना की। और कहते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई सरकार ने बहुत कार्य किया। और उसके बाद
कुंडल नामक क्षेत्र में क्रांति को बढ़ाने के लिए जीडी उर्फ बापू लाड के नेतृत्व में तूफान सेना को समानांतर सरकार का गठन हुआ। तो इस प्रकार से इन सरकारों द्वारा ये समानांतर सरकारें बहुत कार्य करती थी। कर एकत्र करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने देना, अपराधी जो अपराधियों को अपराध करते हुए देखकर उन्हें दंड देना। इसके अलावा इस सरकार द्वारा जो चुने गए लोग थे, लोक न्यायालय लोगों को विवादों का निपटारा भी करते थे। तो मतलब अंग्रेजों के हाथों से शासन लेकर इन कुछ लोगों ने समानांतर सरकारों की स्थापना की और लोग इनके न्याय को मानते भी थे। और इस सरकार ने साहूकारी प्रथा का विरोध किया। साहूकारी प्रथा मतलब उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा साहूकारी लोगों से लगान वसूला जाता था। शराबबंदी, लोगों को शराब ना पीने के लिए उनको कहना, साक्षरता का प्रसार, चारों ओर शिक्षा का प्रसार करना, जाति भेद उन्मूलन मतलब लोगों को जाति भेद के खिलाफ लड़ने के लिए कहना, जैसे कई रचनात्मक कार्य इनको याद रखना है आपने। समानांतर सरकार के द्वारा किए गए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। जो इस प्रकार आज हमने जो दो ही टॉपिक पढ़े हैं, एक भूमिगत आंदोलन और समानांतर सरकार। भूमिगत आंदोलन का मेन उद्देश्य था गुप्त प्रसारण केंद्र के द्वारा आज़ाद रेडियो की स्थापना करना और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, जिसमें अरुणा आसफ अली और जो हमारी उषा मेहता का बहुत बड़ा भाग है, अच्युत राव पटवर्धन जी का भी बहुत बड़ा भाग है। समानांतर सरकार जिसमें क्रांति सिंह नाना पाटिल जो हैं, इनका बहुत बड़ा भाग है, जिन्होंने समानांतर सरकार महाराष्ट्र में जिसकी स्थापना की और जिन्होंने काफ़ी रचनात्मक कार्य किए। तो हम यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से इन दो रचनात्मक कार्यों की वजह से हमारे भारत देश में लोग जागृत हो गए।